खाने की तैयारी कर रही हूँ। कितना फैला है ना, क्या हो? साफ सफाई आप रखती नहीं है। फैला नहीं रहेगा। ये देखिए गाइस, करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है। दिखा दे, इधर लगा देखो। हाँ इधर। ये आलू गोभी आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। इसमें खीर बनाने जा रहे हैं। चावल ये देखिए हमने धुल के रख दिया है आधे घंटे पहले ही। और ये हमारे यहाँ फरा भी चढ़ता है करवा चौथ में करवा माता को, तो ये फरा के लिए है। तो ये दाल फरा के लिए है और ये उड़द की दाल है कचौड़ी बनाने के लिए। तेज कर दो गैस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी करवा चौथ। तो अभी दोपहर का समय, मतलब लगभग 2:30 बजे का समय था जब मैं शुरू की थी खाना बनाना। तो अभी 3 साढ़े 3 बजे का समय हो रहा है। हमारी सब्ज़ी देखिए बन चुकी है आलू गोभी टमाटर की, और यहाँ पर मैंने खीर बनाया हुआ है। तो खीर भी हमारी बन चुकी है। मैंने पूरी जो है रेसिपी नहीं शेयर की हुई है, क्योंकि रेसिपी शेयर करने लगती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, बहुत टाइम भी हो जाता है। वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ। तो खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं करवा माता की पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने आसन लगा दिया है। उस पर हमने पीला कपड़ा बिछाया हुआ है। और मैं फ़ोटो नहीं ली थी, वो जो आती है चिपका तस्वीर आती है ऐसी, तो मैंने दीवार में चिपका दिया है। लेकिन चिपकाने के बाद फिर मुझे लगा कि फ़ोटो लेनी चाहिए थी फ्रेम वाली, तो उस पर जो है माला वगैरह ठीक से लग जाता है। तो कोई बात नहीं, कोई जुगाड़ करेंगे माला लगाने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, और अभी काफ़ी लेट हो चुका है, शायद 6:30 या हाँ 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो मैं फटाफट यहाँ पर जैसे हो पाएगा थोड़ा बहुत उसे तैयार हो जाऊँगी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है लिपस्टिक का है। तो लिपस्टिक हमारी लग चुकी है, और एक हाथ में नेल पॉलिश तो मैंने दोपहर में ही लगा लिया था। तो और दूसरे हाथ में अभी लगा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में इसी हाथ में मैं मेहंदी लगाई थी, तो इसमें नेल पॉलिश लग नहीं सकती थी। और लेफ़्ट हैंड में मैं रात में ही मेहंदी लगा ली थी, तो उसमें मैं दोपहर में ही नेल पॉलिश लगा ली थी। तो अभी मैं आपको चूड़ी दिखा रही थी कि मेरी चूड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। और बाकी तैयारी करने के लिए तो अब बारी आ गई है पैर भरने का। तो यहाँ पर मैं रंग भर रही हूँ अपने पैरों में। और हमारे हिंदुस्तान में हर सुहागिन महिला को पैर अपने ज़रूर भरने चाहिए। सारी तैयारी हो चुकी है, बस पैर भरना बाकी रह गया था। वैसे काफ़ी लेट हो गया है, हम हमेशा लेट हो जाते हैं। और बताइएगा आप लोग कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो इसीलिए हमें अपने पैरों को दूसरे तीसरे दिन या 10 दिन में ज़रूर रंग भरना चाहिए अपने पैरों में, क्योंकि ये भी एक सुहाग की निशानी होती है। तो चलिए अभी मैं रंग लगा के फिर चलती हूँ, दूसरे काम में लगती हूँ। और यहाँ पर देखिए डोरमेट पर मैं रंग लगा रही थी, और जल्दबाजी में रंग मेरा गिर गया है। तो वही बेटी मेरी देख रही थी कि आप दूसरा वाला ली होती तो उसे धुल भी सकते थे, ये धुला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, धुला जा सकता है, उसको नहीं पता था, ये मुझे पता है। तो चलिए रंग मतलब हमने रंग लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पर अपने कानों में इयररिंग्स पहनूँगी, और बाकी जो कुछ भी थोड़ा बहुत होगा वो तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद बैठती हूँ पूजा करने के लिए। और मेकअप करते समय जितना तो आप मेकअप नहीं करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा सामान फैल जाता है, पूरा एकदम कमरा जैसे इधर उधर हो जाता है, बिखर सा जाता है। तो सबको समेटने में भी टाइम लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है कि सब सामान को उनकी जगह पर सेट करना। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर सारी तैयारी होने के बाद लास्ट में बचता है साड़ी को पिनअप करना। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी से पिनअप करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीछे जो है हाथ पहुँचता नहीं है, तो वो ही पिनअप कर रही है। उसके बाद फिर देखिए बेटियाँ ऐसी होती हैं, जैसे जैसे वो मेरी तैयारी कर रही थी, या मतलब सामान रखना उठाना, मतलब जो हम तो सिर्फ तैयार होते हैं, और बाकी जिनके भी घर में लड़कियाँ होती होंगी सभी हम लोगों को अपना समय याद आता है कि जैसे हमारी मम्मी रहती थी, तो मम्मी को हमारी कुछ करना नहीं पड़ता था। सिर्फ जो है हम लोग सारा मतलब इंतज़ाम हर चीज़
चीज़ के लिए करते थे, सिर्फ मम्मी को करना रहता था। और जैसे जैसे हम अपनी बच्ची को देखते हैं करते हुए हमारे लिए, उसी तरह से हमको अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि इस तरह से हम लोग भी अपनी मम्मी हम लोग तो बहुत किए हैं। मेरी मम्मी अब अकेली हो गई हैं, अब उनको बहुत खलता होगा। और वीडियो को वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत रुलाई भी आ रही है। वैसे मतलब वीडियो बनाते समय तो नहीं पता चलता, लेकिन जब देखते हैं बारीकी से और वॉइस ओवर करते हैं तब सब कुछ याद आने लगता है कि मतलब इस तरह से जो है लड़कियां कितना हेल्प करती हैं अपनी माँ का। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज इमोशनल कर गई हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो मेरी बच्ची भी जो है मेरी बहुत मदद करती है, और साथ साथ में मुझे मतलब मेकअप करना हुआ सब कुछ, मतलब मेकअप बहुत अच्छा करती है और ज़बरदस्ती मेरा मेकअप करना चाहती है। खुद तो एकदम सिंपल में रहती है। और अच्छी बात भी ये है कि लड़कियां जब तक तो पढ़ाई लिखाई करती हैं सिंपल में रहती हैं तभी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो है मेरा मेकअप करने के लिए ज़बरदस्ती मैं मना करती रहती हूँ कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन ज़बरदस्ती जो है नहीं ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे करना वैसे करना, और करती रहती है। और बाकी सारी तैयारी करवाती है मेरे साथ साथ। तो फिर चलिए, अब इमोशनल काफ़ी हो चुके हैं हम, तो ज़्यादा बात करेंगे तो फिर रुलाई आ जाएगी। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, सारी तैयारी हो चुकी है, अब पढ़ते हैं कथा। तो हमारी पूजा भी हो चुकी है, कथा भी समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने आरती भी कर ली है। तो आरती करने के बाद अब भगवान के पैर छूकर और मैं चलूँगी छत पर चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो और यहाँ पर देखिए मैंने आज जो है अपना मतलब इस तरह से लुक क्रिएट किया हुआ है, मतलब जूड़ा बना के उसमें मैंने गजरा लगाया हुआ है। तो कभी कभी इस तरह से तैयार होना भी, और जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को अच्छी नहीं लगती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। और मैं सिंपल में रहती हूँ तभी मुझे अपना मतलब फेस अच्छा लगता है, ज़्यादा मेकअप हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं चल रही हूँ छत पर चंद्रमा की पूजा करने के लिए। चाँद तो निकल आए हैं बहुत पहले ही, मैं ही लेट हो गई हूँ। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं छत पर ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कौन सामान लेकर जाए, एक बार फिर सामान लेकर नीचे आए, तो इसी वजह से मैं छत पर नहीं की पूजा, नीचे ही पूजा कर ली हूँ। और अब चल रही हूँ छत पर चंद्रमा की पूजा करने के लिए। और अच्छी बात तो ये है कि आज हमें नहीं वेट करना पड़ा, भगवान खुद वेट कर रहे हैं कि आओ और हमारी पूजा करो। और भगवान काफ़ी मेहरबान हैं हमारे ऊपर आजकल, और वैसे तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई, क्योंकि सुख दुख इंसान के जीवन में लगा रहता है। जब इंसान का जन्म मिला हुआ है तो कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव, जैसे होता नहीं है, कहावत कही गई है। तो इस वजह से मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और जब ज़िंदगी मिली है तो बगैर टेंशन की ज़िंदगी तो कटती नहीं। तो इस वजह से सब कुछ अच्छा है और अच्छा रहेगा, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा भी रहेगा। तो अभी देखिए ये जो मैं हाथ धुलने आई हूँ, क्योंकि मैं जो थाली ले आई थी उसमें मैंने जो कुछ रखा हुआ था उसमें कलश से पानी गिर गया था, तो सब कुछ भीग गया था। और जो ये मतलब कलर वाले कलश होते हैं ना, तो उसका कलर बहुत मतलब निकलता है। तो जब पानी गिरा तो कलर छूटने लगा और सब चीज़ ख़राब हो गया, माचिस वगैरह भीग गया, तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए थे। तो इसलिए जो है मैं आई थी हाथ धुलने के लिए, और दूसरी माचिस मंगवा के मैंने चंद्रदेव की पूजा की। और इसके बाद छलनी से मैं चाँद को देख रही हूँ, और अपने चाँद को मैं देखूँगी मोबाइल में, क्योंकि इस समय वो यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट खाना, क्योंकि मेरे भाई साहब आए हुए हैं, मतलब मेरा भाई आया हुआ है। तो वो भी आज दिन भर से भूखा ही है, कुछ खाया नहीं है। तो फटाफट मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कितनी जल्दी, क्योंकि नीचे भी खाना पहुँचवाना है। 9 साढ़े 9 मतलब कि पौने 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10-5 मिनट कम है। तो इसी वजह से मैं हड़बड़ाई हुई हूँ, फटाफट मैं खाना सबको खिलाती हूँ, नीचे भिजवाती हूँ प्रसाद। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।